दोस्तों, एक समस्या आप सब लोग के सामने जो आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो हमने पैट का एग्ज़ाम दिया है अभी, जो कि बहुत हार्ड आया था, तो उसका जो असर है वो यूपी पुलिस या यूपीएसआई की परीक्षा पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पैट एक अलग चीज़ है। यूपीएसआई और यूपी पुलिस की जो परीक्षाएं हैं वो एक अलग चीज़ है। पैट की परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं देंगे उसके लिए वो प्री का काम करता है पैट एक तरीके से। और यूपी पुलिस यूपीएसआई की जो परीक्षाएं होती हैं वो भर्ती बोर्ड, यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड अलग है, वो अलग से परीक्षाएं इनकी कराता है। तो पैट का कोई मतलब नहीं है यूपी पुलिस या यूपीएसआई से, इस बात को आप दिमाग में डाल लें, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पैट का आपका एग्ज़ाम कैसा भी गया, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि पैट का एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था। हाँ, बिल्कुल थोड़ा हार्ड था पैट का एग्ज़ाम, लेकिन आप ये मत मानिएगा कि पैट का एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है हमारी यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल। उसका फ्लेवर अलग है उस एग्ज़ाम का, और यूपी पुलिस यूपीएसआई का फ्लेवर थोड़ा अलग है एग्ज़ाम का। तो हमें, अगर आपका पैट का एग्ज़ाम बहुत बेकार गया है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और यूपी पुलिस एक अलग चीज़ है। हालांकि दोनों का कनेक्शन केवल इतना है कि दोनों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है। अगर आपका पैट का एग्ज़ाम थोड़ा सा खराब गया है तो आप सब लोगों को अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए। देखिए, आपका जो पैट का एग्ज़ाम था अब वो भी निकल गया है, क्योंकि बहुत लोग तो पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी केवल इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारा पैट का एग्ज़ाम है और हम पहले पैट की परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम यूपी पुलिस या यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी करेंगे। आसपास में शायद ही कोई परीक्षा हो, आपकी शायद कोई परीक्षा आसपास में नहीं है, तो अब दिल खोल के लग जाइए यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। अब आपके आसपास में आपका जो टारगेट होना चाहिए केवल और केवल वही होना चाहिए, यूपी पुलिस और यूपीएसआई। पैट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। बहुत लोगों का ये कहना है कि सर बहुत हार्ड एग्ज़ाम आया था पैट का, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पीसीएस का कोई प्री एग्ज़ाम दे रहे हों। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी स्टूडेंट्स की भी होती है। वो चीज़ें पढ़ते हैं जो उनको नहीं पढ़नी चाहिए, और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि लोग वीडियो देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, एक दो दिन उसको फॉलो करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि एक सीरियस स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेता है और एक नॉन सीरियस स्टूडेंट जो सिलेक्शन नहीं ले पाता, उन दोनों में अंतर होता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि वो जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर उसको रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं अंत तक, और वही सफल होते हैं। तो अब चलो, जो भी बीत गया सो बीत गया, पैट का एग्ज़ाम आपका जैसा भी गया, लेकिन आपका अब फोकस यूपी पुलिस और यूपीएसआई के ऊपर आ जाना चाहिए, एकदम ऐसा फोकस कि अब इसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए आप सब लोगों को। और अब देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम खराब गया है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यूपी पुलिस अपने से अलग लेती है, पैट से कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस के लिए आपको सबसे पहले तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आप इसको हल्के में ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले तो क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिए लास्ट ईयर के, कि किस तरीके से यूपी पुलिस का फ्लेवर होता है एग्ज़ाम का, यूपीएसआई का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लीजिए। इस तरीके से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हम अब क्या पढ़ें और हमें क्या पढ़ना पड़ेगा आगे चल के इन फ्यूचर। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल बुक उठाते और पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको यही नहीं पता कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा सिलेबस क्या है। आपको तो, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि यूपी पुलिस या यूपीएसआई का पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि आपने अब तक तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं। बस आपको इतना पता है कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस और मूल विधि ये आती हैं, बस आपको सिर्फ इतना पता है। लेकिन आपने क्या कभी पूरा प्रिंट निकाल के सिलेबस का पढ़ा है? और फिर कहते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आपको अपने सिलेबस की ही जानकारी नहीं होगी, कंप्लीट जानकारी नहीं होगी, तो आप क्या पढ़ेंगे आगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। अपने आप को मैं फिर से एक बार बोल दूं कि अपने आप को डेली सुबह उठते ही टारगेट दीजिए कि आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आज मुझे मैथ को 2 घंटे देने हैं और उसमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। आज मुझे हिस्ट्री में 2 घंटे देना है, उसमें ये वाला सब्जेक्ट क्लियर करना है। आज रीजनिंग में मुझे 1 घंटा देना है, 1.5 घंटा देना है, और उसमें मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर करना है। इस तरीके से जब सुबह उठते ही आप अपने आप को टारगेट दे देते हैं और फिर आप पूरे दिन में उस टारगेट को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है आप सब लोगों को पढ़ने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वरना तो पढ़ने के लिए तो लोग ऐसे भी पढ़ रहे हैं, बुक उठाई, कोई सा भी चैप्टर उठाया, पढ़ने लग गए। सबसे पहले तो ये सोचने में निकल जाता है कि आज हम पढ़ें क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो इस तरीके से मत करिए दोस्त, अपने आप को एक रेगुलर वे में लेकर चलिए, एक
सिस्टमेटिक वे में लेकर चलिए, तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर ऐसे रैंडमली आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप अभी तक ऐसे रैंडमली पढ़ाई करते आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। जब तक सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब अपने आप को झोंक दो भाई, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अभी तक जो सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आपकी भी कमी थी, कहीं ना कहीं किसी और कमी हो जाती है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन उन कमियों को सुधारना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी कमी कहाँ है, कहाँ से मेरी कमी हो रही है, मुझे क्या सुधार करना है इन कमियों के लिए, मुझे और क्या चीज़ें पढ़नी हैं जो मैं एग्ज़ाम में नहीं कर पाया था जिन क्वेश्चन को, अब मुझे वो टॉपिक दोबारा पढ़ने हैं। इस तरीके से अपने आप की कमियों को दूर कीजिए। और अगर आप अपने आप को टारगेट देते हैं डेली, तो फिर देखिए आप डे बाय डे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और ये टारगेट आपको एक दिन इस मोड पे ले जाके खड़ा कर देंगे कि आप ये कहें कि ये सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ रखी हैं और इन सारी चीज़ों का रिवीजन भी कर रखा है, ठीक है। तो वो टारगेट आपको करने ही करने होते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लग जाइए अब जैसा पैट का एग्ज़ाम गया अब यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए लग जाइए, क्योंकि नियर बाई आपके वही एग्ज़ाम आपके सामने है। बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।